हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं एसएसबी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि आप वेयरिंग पे मत जाइएगा। संडे था, कैजुअली मैं बैठा हुआ था, सडन डिसाइड है, मैंने कमेंट्स पढ़े, बच्चों को ज़रूरत थी, बच्चों ने कहा सर नेक्स्ट वीडियो भी डालिए। तो एक वीडियो है जो और टास्क के लिए, लेकिन एसएसबी डे 1 के टास्क के बारे में मैं थोड़ा सा और डीप बताना चाहूँगा आपको। आपने पिछली वाली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने कमेंट्स किए हैं उस पर कि सर सेकंड पार्ट कब लेकर के आएंगे। तो मैं एक बार फिर से और डिटेल वीडियो आपको बता देता हूं कि क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट करके सारी टेस्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था क्या करना है, कैसे करना है। अब मैं बता रहा हूं जो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है OIR, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी भी अपना PIQ अगर देखेंगे तो PIQ पे आप कॉर्नर मोस्ट पे आप देखेंगे यहाँ OIR रेटिंग लिखा रहता है, ठीक है। तो इसकी रेटिंग होती है 1 2 3 4 5, 1 to 5 तक की रेटिंग होती है। तो जो रिपीटर्स होते हैं उनको 1 या 2 लेकर के आना है। हालांकि सभी लोग 1 या 2 लाते हैं। इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे 95% प्लस, 90% प्लस, 85% प्लस, 70%, 50%, कुछ इस तरह के क्राइटेरिया। मैं एकदम एक्यूरेट नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर। तो OIR 1 to 5 होता है। तो सबसे पहला आपका एम होना चाहिए, आपका OIR 1 या 2 होना चाहिए। फ्रेशर के लिए 3 और 4 में भी स्क्रीन इन हो जाते हैं, यानी अगर OIR टेस्ट आपका अच्छा नहीं हुआ, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग अच्छी नहीं हुई है, फिर भी आप स्क्रीन इन हो जाते हो। लेकिन रिपीटर्स के लिए ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में 1 या 2 होना बहुत जरूरी है। इससे आपको फायदा इंटरव्यू में भी मिलता है। कैसा? इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जैसे आपका PIQ जाता है, सबसे ऊपर आपकी OIR रेटिंग देती है। उससे पता लगता है कि आपका दिमाग की इंटेलिजेंस कितनी है, इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके कितने नंबर आए, आप कैसे प्रॉब्लम्स को समझते हो। ये दो तरह के टेस्ट होते हैं, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है। वर्बल में आपको रिडल्स दिए जाते हैं। रिडल्स आपको पता होगा कि बचपन से पहेलियां खेली होंगी आप लोगों ने, कि जैसे अगर किसी साइन लैंग्वेज में मंडे को लिखा जाता है 5 6 8 9 4, तो फिर ट्यूसडे को कैसा लिखा जाएगा। तो उसके लिए आपके पास क्वेश्चन होता है कि आप ABCD को ABCDEFGHIJKLM, N से नीचे आ जाओ, NOPQRSTUVWXYZ, ऐसे लिख दिया आपने ABCD। ABCD लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो शुरुआत से पांचवा लेटर है E, पीछे से पांचवा लेटर है V। तो इस चीज को करने से बहुत फायदा होता है। ये आपका वर्बल टेस्ट का एक मैंने एग्जांपल दे दिया। वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टेस्ट होते हैं, 20-20 मिनट के होते हैं। 18 मिनट और 20 मिनट या 22 मिनट का टेस्ट होता है। ये टेस्ट के ऊपर होता है कि आपका DIPR टेस्ट नंबर कौन सा है, 51 55 है, 70 71 72 है। जो भी DIPR टेस्ट नंबर होते हैं उसको आप इंसर्कल करते हो उसकी आंसर शीट पे, और ये OIR टेस्ट होता है। इस टेस्ट में पास होना के साथ साथ अच्छा स्कोर करना भी जरूरी है अगर आपको स्क्रीन इन होना है। पहले कहा जाता था कि OIR टेस्ट की इंपॉर्टेंस केवल कॉन्फ्रेंस में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। OIR टेस्ट की इंपॉर्टेंस आपकी स्क्रीनिंग में ही होती है, ठीक है। और ये सब्सिक्वेंटली आपके पूरे SSB में काम करता रहता है। अब OIR टेस्ट देने के बाद आपका PPNDT होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब आपको दो डिफरेंस, एक मैंने कमेंट देखा था बिटिया का, उसने कहा था कि सर 12 स्टोरीज लिखनी होती हैं कि एक ही स्टोरी। तो मैं आपको बता दूं, जो 12 स्टोरीज होती हैं वो SSB के डे 2 पे करनी होती है, जिसकी अभी वीडियो मैं लेकर के नहीं आया हूं। अभी SSB डे 1 की वीडियो है केवल। तो डे 1 पे आपको केवल एक पिक्चर पे कहानी लिखनी होती है, जिसमें एक पिक्चर आती है, उस पिक्चर में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, उनका मूड कैसा है, उनका सेक्स क्या है, उनकी एज क्या है, और वो किस तरह से क्या सिचुएशन है, ठीक है। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको समझा करके, पिक्चर को परसीव करना सिखा रहा हूं मैं कि हाउ टू परसीव अ पिक्चर। और ये सारी चीजें मैं बहुत क्रिस्प में बता रहा हूं, बहुत कम में। आपको अगर इसकी डिटेल नॉलेज चाहिए, डिटेल चीजें चाहिए, तो आपको SSB की क्लासेस आना पड़ेगा। ऑनलाइन ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये समझ लीजिएगा। यहां पर आपको लग रहा होगा ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, लेकिन आप समझ लीजिए जब ये मैं बता रहा हूं कि ये वीडियोस केवल क्रिस्प में ऐसे चल रही हैं, तो समझिए कि जब बल्क में क्लास होती होगी तब कितना मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। जो मेन क्लासेस है, ये तो मैं बहुत कम पोर्शन का आपको बता रहा हूं, तब भी आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेंगी। जितने वीडियोस आप देखते हो इंटरनेट पे, जितनी चीजें आप देखते हो, उससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लगेगी। सपोज एक पिक्चर है, ठीक है। अब इस पिक्चर में एक टेबल है, टेबल में एक चेयर पड़ी हुई है,
हेजी सी पिक्चर है, उस पर कोई लेडी बैठी हुई है, ठीक है, और इधर भी एक टेबल, एक चेयर है, इस पे कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई पर्सन बैठा हुआ है, यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज। अब दिख रहा है बाल बड़े हैं तो लेडी, तो जो बच्चा आगे बैठा है उसको ये लेडी दिख सकती है, लेकिन जो बच्चा पीछे बैठा है उसको ये दोनों ही मेल दिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 मेल हो सकते हैं, या फिर 2 फीमेल हो सकती हैं, या फिर 1 मेल एंड 1 फीमेल हो सकता है। 3 केसेस इसमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेक्स को डिटरमाइन करना। दूसरी चीज की ये दो जहां बैठे हैं वो कोई ऑफिस है, कोई कॉलेज है, कैफे है, रूम है, डाइनिंग टेबल है, रूम, डाइनिंग टेबल, कैफे, कॉफी, ऑफिस, कोचिंग है, ठीक है, इंटरव्यू है, वो है क्या? यानी कि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इज इंपॉर्टेंट। यानी आपको इन दोनों कैरेक्टर्स को इस पिक्चर में लाने के लिए सबसे पहले पता करना पड़ेगा ये बैकग्राउंड किस चीज का है। क्या ये कोई ऑफिस का सीन है, या क्या ये कोई कॉलेज का सीन है, कैफे का सीन है, रूम का सीन है, डाइनिंग टेबल का सीन है, कोचिंग का सीन है, या फिर कोई इंटरव्यू हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होती है, ठीक है। उनका सेक्स क्या है, वो सीन क्या है। तो इसकी 3 पार्ट्स में स्टोरी लिखी जाती है, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर एंड व्हाट विल द पॉसिबल आउटकम ऑफ दैट पिक्चर, ठीक है। तो व्हाट लेड टू द सिचुएशन, अगर ये 2 लोग हैं तो ये लोग ऑफिस में कैसे आए, ये बॉस हैं या कलीग हैं, ये लोग कॉलेज मेट्स हैं, ये लोग कैफे में फ्रेंड से मिलने आए हैं, या ये लोग रूम में बैठे हैं, भाई बहन हैं, ठीक है। क्या है वो कहानी का बेस डिसाइड करता है बैकग्राउंड, क्लियर। फिर उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है इनकी एज के बारे में, इनका सेक्स के बारे में बात कर ली, और इनका मूड क्या है। मूड क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ले लिया मूड, सेक्स मेल फीमेल ले लिया, एज अपनी एज ग्रुप के आसपास ले लिया, और एक लाइन में एक्शन ऑफ द स्टोरी लिखनी होती है। एक्शन, ये मैंने एक सैंपल पिक्चर दी है, तो एक्शन ऑफ द स्टोरी में जैसे मान लीजिए कि ये कोचिंग का सीन है, जैसे मेरी खुद की कोचिंग है, तो कोचिंग में मैं इसको लिखूंगा कि एक लेडी आई थी अपने बच्चे को लेकर के, जो कि क्लास 6-7 में था, और उसकी पढ़ाई को लेकर के शी वॉज कंसर्न। कोविड के दौरान जो भी उसकी पढ़ाई लैग हुई है, तो उसने उसको इंश्योर किया कि यस आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द मतलब 2 ईयर गैप ऑफ द एजुकेशन, एंड आई विल मेक श्योर दैट मतलब स्टूडेंट्स कोप अप विद द मतलब करंट सिलेबस, ऐसे करके कुछ बातचीत बता दी और कहानी लिख दी। तो व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ये दोनों आए कैसे, इसकी कोचिंग थी, ये लेडी अपने बच्चे का एडमिशन कराने आई है। या अगर ये ऑफिस का सीन है, तो ये लेडी है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है ऑफिस की, उसने उसको एक टास्क मिला, उसने टास्क को कैसे टीम वर्क से सब डिवाइड किया, उसने अपने टीम मैनेजर को बुलाया, टीम लीडर को बुलाया, टीम लीडर से डिस्कस किया, उसको बताया कि किस तरह से टास्क को डिवाइड करना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, और टाइम टू टाइम अलग अलग मेंबर से मिलती रहती थी, और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया। इस तरह की कहानी हो सकती है। कैफे में मिलकर के किसी एनजीओ के ऊपर डिस्कशन हो सकता है, कैफे में मिलकर के किसी फ्रेंड्स के मतलब कोई डिस्कशन हो सकता है, किसी मतलब एनजीओ को ज्वाइन करना है, या फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, या किसी फ्रेंड को ट्रिप मेंटेन करनी है, या कोई एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, कोई कंपनी खोल रहे हैं, तो उस पर बात हो सकती है। रूम में बैठे भाई बहन बैठे हो सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो सकते हैं, या काउंसलिंग कर रही हो सकती है मम्मी, या पेरेंट्स से डिस्कशन होता है कि वो बैठ करके अपने पापा से मम्मी से डिस्कस करता था, वो उसका पेपर था तो उसकी मम्मी उसको पढ़ा रही थी, या वो अपने घर में ट्यूशन पढ़ाता था, या घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था। कई तरह की कहानियां आ सकती हैं। डाइनिंग टेबल पे खाने के हो सकती है, तो फैमिली की बात आ सकती है। आप किसी के घर जा सकते हो कि उसके घर पे कोई पार्टी थी, बर्थडे पार्टी थी या कुछ था, उसने ऑर्गेनाइज करी थी, वो गया, उसमें बैठा जा करके, उसकी मम्मी बैठी थी, शेयर किया उसने, बाद में और फ्रेंड्स आए तो उन लोगों ने कैसे क्या किया। बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं। एक्शंस अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। पिक्चर्स की वीडियोस अगर आपको चाहिए कि स्टोरी कैसी चाहिए, किसी पिक्चर पे कैसी स्टोरी लिखी जाए, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो आपको दूंगा। उसके बाद डाइनिंग टेबल हो गया, कोचिंग का सीन हो मैंने बता दिया, इंटरव्यू का बता दिया। इस तरह से आपने प्लॉट कर दी स्टोरी। एक्शन, इंटरव्यू, मतलब कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन। कितने मिनट की हो गई वीडियो? कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन 2 मिनट में, एक्शन पोर्शन 7-8 लाइनों, सॉरी कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन 2 लाइनों में, एक्शन 7-8 लाइनों में, और आउटकम 1-2 लाइनों में। आउटकम शुड बी प्रोग्रेसिव होना चाहिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, पीपीडीटी की कहानी आपने लिख ली, कहानी के बाद आप तुरंत डिस्कशन के लिए जाते हो। डिस्कशन में क्या होता है, सबसे पहले इंडिविजुअल्स अपनी अपनी स्टोरी को नरेट करते हैं। कैसे नरेट करते हैं? जैसे जो आपने स्टोरी लिखी है वो पेपर आपका जमा हो गया, पेपर कैसा होता है वो सब चीजें दिखाऊंगा, बताऊंगा बाद में, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करने होंगे। कमेंट जितने ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आज आपका कमेंट देखते ही, मेरी बेरिंग अच्छी नहीं थी, मैंने शेविंग नहीं करी थी, लेकिन मैंने जैसे ही कमेंट देखे कि सर नेक्स्ट बार या और डिटेल वीडियो, तो मुझे लगा कि नहीं अभी बनाना जरूरी है। आज संडे कैजुअल्स में मैं हूं, इसलिए अभी एज इट इज मैं वीडियो बनाने लगा हूं। मेरी बेरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा।
अब उसके बाद आप क्या हो, एक ऐसे सेमी सर्कुलर बैठ जाते हो, यहां पर बीच में जीटीओ बैठता है, इधर इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठता है और इधर साइक बैठता है। ये तीनों असेसर्स बैठते हैं चेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे बैठे हुए। क्या करेंगे, चेस्ट नंबर 1 सबसे पहले अपनी स्टोरी बताएगा। आई परसीव 2 कैरेक्टर्स, 1 मेल 1 फीमेल, बोथ आर इन पॉजिटिव मूड एंड माय स्टोरी गोज लाइक दैट। रेयांश हु वाज मतलब सो एंड सो अपनी स्टोरी नरेट करेगा, दूसरा स्टोरी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां स्टोरी नरेट करेगा। पिछले वीडियो में जो इसका पिछला वीडियो है एसएसबी के डे 1 पे क्या करें, उसमें मैंने बताया कि स्टोरी को याद कैसे करना है, उसमें मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। 1 सुनाएगा, 2 सुनाएगा, 3 सुनाएगा, 4 5 6 सब लोग अपनी स्टोरी सुनाएंगे। उसके बाद एक कॉमन ग्रुप स्टोरी चाहिए होगी, ठीक है। अब कॉमन ग्रुप स्टोरी कैसे निकलती है ये मैं इस शॉर्ट में नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको कमेंट करने पड़ेंगे, आगे बताऊंगा। कॉमन ग्रुप स्टोरी के बाद आप रूम के बाहर चले जाते हो, रूम के बाहर जाने के बाद खाना खाते हो, बैठते हो, उसके बाद रिजल्ट आ जाता है आपके OIR और इस टेस्ट के बेस पर कि आप स्क्रीन इन हुए हो या नहीं हुए हो। अगर डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लेकर के आऊंगा। अभी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।